अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, हम लोगों ने कहीं जाना था, तो अभी हम स्टेशन पे पहुँच चुके थे। ट्रेन से हम लोग जा रहे थे। ट्रेन का सफ़र बड़ा अच्छा होता है और मैंने 2 से 3 बार ही किया है, लेकिन ट्रेन का सफ़र जो है वो अच्छा होता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। पिंडी स्टेशन पे हम पहुंच चुके थे और अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। रास्ते में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस या रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि इतनी ज़्यादा हलचल होती है और आपको पता है कि फिर फैमिलीज़ भी होती हैं साथ में, ट्रेन में सब साथ साथ होते हैं, तो इस वजह से मैंने कैमरा बिल्कुल भी ऑन नहीं किया। बस बाहर का कुछ सीन जो थे वो आप लोगों को दिखा रही थी और अंदर का कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की और अच्छा नहीं लगता। और हम लोग पहुंच चुके थे जहाँ पे हम लोगों ने जाना था, जिस गाँव। और जैसे ही हम लोग वहाँ पर उतरे स्टेशन से और हम लोग गाड़ी में बैठे, तो माशाल्लाह से वहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और जिनके घर हम जा रहे थे उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई। और जब जब हम लोगों ने जाने का प्लान किया कि हम लोग मुल्तान जा रहे हैं, सब लोगों ने मना किया कि गर्मियों में मत जाओ, अब इस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को किसी की बात समझ नहीं आती, या फिर आप ये बोलें कि बस जब अल्लाह को मंजूर हो और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा, जिधर से भी जो भी होता है आप जो भी समझ लें। तो बस अचानक से प्लान बना, अचानक से सब कुछ हुआ, बिल्कुल सोचा नहीं हुआ था और अचानक अचानक से सारा कुछ हुआ, तो हम लोग फिर चल पड़े। हालांकि गर्मी होती है, लेकिन जब हम लोग गए अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल गर्मी नहीं थी। बारिश हो रही थी, मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा मौसम कि जैसे पिंडी में बारिश हो और इतना अच्छा मौसम होता है। बादल हमारे सारा दिन, हम 2 दिन वहाँ पर रहे और 2 का 2 दिन जो थी वो मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी नहीं थी, धूप नहीं थी। और बारिश की वजह से वैसे ही एक तो चीज़ें जो थी वो साफ़-सुथरी निखरी थी और कुछ वहाँ पर वैसे ही इतनी ज़्यादा हरियाली थी और इलाका इतना खूबसूरत था और इतना मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और बच्चों में से सिर्फ़ हम एक बेटी को लेके गए थे, क्योंकि अच्छा होता है सफ़र में अगर बच्चे ना जाएँ, क्योंकि बच्चे तंग भी बहुत करते हैं, लंबा सफ़र होता है तो। और वैसे भी ना मेरे बेटे को बिल्कुल भी शौक नहीं होता कहीं जाने का, वो कहते हैं बस घर में रहूँ। और कहीं भी जाना हो तो वो कहते हैं मम्मा आप लोग चले जाओ, जिसने जाना है जाओ, मैं नहीं जाता। तो फिर हम लोग इस वजह से उसको छोड़ भी गए थे कि ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को, अब उसका दिल नहीं था, तो फिर इस वजह से आप लोग जैसे देख रहे होंगे व्यू में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि प्लांट्स जितने भी हैं, पौधे दरख्त बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। हालांकि अगर देखा जाए तो इतनी हरियाली के बाद यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होनी नहीं चाहिए, लेकिन रेता इलाका है, शायद इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम लोग गए तो गर्मी नहीं थी और बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। तो सब लोग पूछ रहे थे कि मुल्तान की गर्मी कैसी है, तो हम लोगों ने बताया हमें तो गर्मी महसूस ही नहीं हुई, हमें गर्मी लगी नहीं, तो हम क्या आइडिया दे सकते हैं कि मुल्तान की गर्मी कैसी होती है। लेकिन जो लोग मुल्तान रहते हैं और जो आते जाते रहते हैं उनको आइडिया होगा अच्छी तरह से। बल्कि मेरे कज़न कह रहे थे कि मुल्तान में इतनी सख्त गर्मी पड़ती है कि रूम के अंदर अगर वो जो लोहे की चारपाइयाँ या बेड होते हैं पड़े हों, तो बाय मिस्टेक भी अगर उन पे सर या गर्दन लग जाए तो एकदम से ऐसे करंट लगता है कि इतनी गर्म होती है जैसे स्किन जल जाए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले घूमने फिरने के लिए, और फिर ये हम लोग गए थे हेड पे, ये लोग हेड बोलते हैं और इसका नाम जो था हेड तोनसा बिराज था। वहाँ पर हम लोग गए और ये बहुत बहुत बड़ा था, जहाँ तक नज़र जाती थी आपको सारा पानी ही पानी नज़र आएगा दूर 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 तक। मैंने कैमरे को जितना कवर हो सका कैमरे में कवर करने की कोशिश की, और ये इतना बड़ा था और पानी माशाल्लाह से इतनी स्पीड में आ रहा था इधर। और व्यू भी बहुत अच्छा था और मौसम भी बारिश वाला था और बारिश भी हल्की-हल्की सी हो रही थी, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और पानी आप देख लें कितनी शिद्दत से, कितनी तेज़ी से आ रहा था और बहुत बहुत प्यारा एरिया, बहुत प्यारी जगह और बहुत प्यारा मौसम। शायद हमारे जाने की वजह से या ये अल्लाह की रहमत होती है। तो ये लेकिन बहुत बड़ा था। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे तक तो जाने भी नहीं देते। आगे तो अब तो बाउंड्री जो है वो बनी हुई है कि इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। फिर हम लोग इसी तरह चलते चलते थोड़ा सा आगे गए, आगे तक भी हम लोगों ने देखा। फिर हम दूसरी साइड पे गए और वहाँ पर भी ये
इतने बड़े लेवल का था और इस तरह से पानी आ रहा था। फिर यही हम लोग देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, तो अचानक से ना हम लोगों ने देखा कि इस पानी में ना भैंसें ऐसे तैर रही थी जैसे। तो मुझे तो लगा कि ये मतलब शायद फ़ौत हो चुकी हैं। लेकिन वो बार-बार ऊपर आ रही थी, पानी कभी उनको इस तरफ लेके आ रहा था, कभी उस तरफ, जिस तरफ पानी का रुख और वो क्या से कहते हैं पानी जिस शिद्दत से जिस रुख पे भी जा रहा था ना, ये बेचारी भैंसें उसी रुख पे जाई जा रही थी। पता नहीं कितने दूर से ये आई थी और किसकी थी किसकी नहीं थी, तब तक तो हमें पता नहीं था। और हम इस तरह ना पानी को देख के खौफ भी आता है, पता है, इतने जब बड़े लेवल पे और इतनी ही तेज़ी से और पानी को देखो ना, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। और ये बेचारी अगर भैंसें कुछ नहीं कर पाती तो बंदा इधर क्या कर पाता होगा। और मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत से लोग खुदकुशी भी करते हैं, कि अल्लाह माफ़ी दे और अल्लाह वो दिन कभी भी ना लाए लाइफ में। लेकिन शायद कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों से तंग आ जाते होंगे। तो खैर मैंने सुना था अभी, ये देखा आपने, ये भैंस इस पानी से नीचे चली गई। लेकिन ये है कि ये जो यहाँ पर भैंसें आपको नज़र आ रही, ये 2 नहीं थी, वो बता रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा थी जो पहले नीचे से गेट से गुजर चुकी थी। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद वो आगे से निकल आई थी और अल्लाह का शुक्र है ज़ख्मी हुई थी, लेकिन कोई भी थी जो वो ऐसी नहीं कि डेड नहीं हुई थी, सारी जो थी वो ठीक थी, बस थोड़ा बहुत ज़ख्मी हो गए थे, किसी के कान किसी के सींग इस तरह से। लेकिन खौफनाक मंज़र था। और वैसे तो देखने में उस तरह ठीक था, लेकिन जब हम लोगों ने भैंसों वगैरह को देखा तो ऐसे दिल में, पता ना, जानवरों को जब कुछ तकलीफ़ हो, जानवरों को तकलीफ़ में देखो तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बेचारे बेज़ुबान होते हैं, कुछ अपने मुंह से बता भी नहीं सकते, फिर इनके लिए ना ज़्यादा दुख होता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ देर स्टे किया, फिर हम लोग दूसरी साइड पे चले गए वहाँ जाके, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मैं यहाँ पर ही इतना ऐसे ना हो जाता है ना, कभी कभी बंदे का दिल इतना उदास सा हो जाता है। मैंने इन्हें देख के, जानवरों को देख के मुझे इतना इस तरह हो रहा था। फिर दूसरी साइड पे गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा, वहाँ से ये वैसे बाहर निकल रही थी और पानी जो की शिद्दत जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी। उसके बाद हम लोग तोनसा बिराज के जो पार्क है करीब में ही, वहाँ पर गए। वहाँ पर बच्चों ने कुछ झूले शूले खाए, हम लोगों ने कुछ खाया पिया, थोड़ा सा इंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे कहीं और भी जाना था। तो आज की जो वीडियो थी, जो व्लॉग था, वो यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कल इंशाल्लाह इससे आगे जो नेक्स्ट हम जहाँ गए या वापस आइए जो भी था, वो कल की वीडियो में आप लोग देखेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।